दानमिणमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 17वां श्लोक है समाधि तंत्र में आत्म तत्व के जानने का उपाय। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। बाहरी वचनों का त्याग करना और जो दिखते हैं वचन अपने को भीतर में उठते हुए उसका भी त्याग करना, उसके उपाय बतलाए थे आपको। उसके बाद में अब जो सूक्ष्म विकल्प रह जाते हैं जो वचनात्मक हो या वचनात्मक के अलावा विकल्प रूप हैं, राग रूप हैं या तत्व के विचार रूप ही हैं, तो वो अंतिम उपाय ये है उन विकल्पों का भी त्याग किया जाए। देखो क्या है, अभी तक अपन ने एक तो शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, शास्त्र पढ़ के शुद्धात्मा का स्वरूप जानने की आवश्यकता है। अकेले हम आत्मा जानना चाहते हैं, हमको आत्मा का अनुभव करना है, इतना सोचने भर से और ये मैं आत्मा हूँ ये जानने से आत्म तत्व का संवेदन नहीं हो सकता है। अब इसके पहले क्या चाहिए, ये जो अपन आगे अंतिम बात है दी आचार्य देव ने कि आत्म तत्व होता कैसा है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है। यह आत्मा शरीर से भिन्न है लेकिन चैतन्यमयी है, एक है, अमूर्त है, अभेद है, अखंड है, पवित्र है। आश्रव राग द्वेष रूप जो परिणाम है वे परिणाम भी आत्मा के स्वरूप नहीं है, आत्मा का त्रैकालिक भाव नहीं है। राग करना, द्वेष करना, क्रोध मान आदि होना, ये होते हुए भी आत्मा इनसे भिन्न स्वभावी है। ये हो रहे हैं, होने पर भी आत्मा में कुछ और भी है जो आत्मा का स्वतत्व है, उसे कहते हैं ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य परिणमन, जो धारा प्रवाह निरंतर त्रैकालिक रूप से चला आने वाला भाव है, उस भाव का नाम है चैतन्य भाव, जीव भाव। अब उसके बारे में जान करके और उसकी महिमा करके कि कितना ही बढ़िया महान स्वतत्व है। जो हमारे भाव हैं दूसरे जिनसे हम परिचित हैं, वे भाव कभी कभी होने वाले हैं और जो हमारा स्वाभाविक भाव है वो सदा होने वाला है। जैसे अगर हम पूछें अपन ने क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया, एक साल से क्या किया, तो आप कामों की लिस्ट लाओगे कि हमने ये काम किए, हमने ये भाव किए, कौन कौन से परिणाम किए, कौन कौन से राग द्वेष क्रोध मान 5 इंद्रिय के विषय, वो सब आ जाएंगे। लेकिन जो काम आपने किया है लगातार वो काम नहीं आएगा, वो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा चिंतन ही नहीं उस तरफ का। क्या क्या काम किया, जाना हमने आत्मा है, वो आत्मा आत्म स्वरूप के कार्य के अलावा दूसरा कार्य क्या करे। उन्होंने कलश लिखा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। आत्मा है वो क्या है, ज्ञान स्वरूप है। ये तो पढ़ते हैं पहले, उन्होंने आगे लिखा ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान से अन्य किम करोति, ये आत्मा और क्या करता है। हम आप ज्ञान के अलावा और क्या करते हैं। जो वस्तु है, जो स्वयं है, जो पदार्थ है, चैतन्यमयी महा पदार्थ स्वयं, महत्तम लिखा कुंदकुंद स्वामी ने, महाअर्थ महापदार्थ है। तो ये शुद्ध आत्मा है, ये जानने के अलावा क्या करता है। तो ऐसे पदार्थ निज आत्मा को आत्मा के स्वभाव से जान करके अब उसको स्वीकारा जाता है कि ऐसा है, देखा जाता है ऐसा है। अब इसके संवेदन, इस आत्मा के संवेदन की हम बात करें, वो जो राग द्वेष चल रहे हैं, क्रोध मान चल रहे हैं, लालच चल रहा है, कुछ पाप हो गए हैं, कुछ पाप के परिणाम हैं, वो सब परिणाम, वो सब कषाय, वो सब बनी रहती है, नष्ट नहीं हो जाती। उनके सबके होने पर भी एक दूसरा काम है जो आप लगातार करते हो। पाप लगातार नहीं कर सकते हो, पुण्य लगातार नहीं कर सकते हो,
क्रोध लगातार नहीं कर सकते हो, चोरी नहीं कर सकते हो, कुशील नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूसली कोई एक परिणाम है जो आप कर सकते हो, तो ये सब नहीं है। आप हिंसा करके दिखा दो लगातार, झूठ चोरी करके दिखाओ लगातार, नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बदलता है। आप जब कर्म के प्रत्यय में देखोगे ना, कर्म के प्रत्यय के कारण है, कर्म के प्रत्यय ने आश्रव के कारण, तो वो आश्रव के हेतु में भंग बनाए जाते हैं और वो रोटेट होते हैं, चेंज होते हैं, कभी ये होता है कभी ये होता है। एक भी प्रत्यय का काल लंबा नहीं चल पाता, लेकिन ज्ञान है उसका काल लगातार चलता है। अभी काल प्ररूपणा आएगी सर्वार सिद्धि में, काल अंतर भाव अल्पभूत्व, तो कषायों का काल है, टाइम है, पाप का टाइम है। 24 आवर्स नहीं हो सकता है एक पाप, बदल बदल के हो सकते हैं, कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी कुशील, कभी परिग्रह, कभी चोरी, कभी वापस हिंसा। मतलब ये है कि ये होते होते कुछ और है, उस होते हुए वाले बस आत्म तत्व के बारे में महिमा आना कि ये है वास्तविक तत्व, ये है आत्मा। कोई भी आत्मा हो ऐसे ही होता है, ये जान करके फिर इस आत्मा का अनुभव करना है। उसके लिए 2 उपाय थे शुरू के, बाह्य भीतरी वचन का त्याग, और ऐसा होकर के अब दशा बनती कि अपन ऐसे ही आत्म स्वरूप में रमे, लीन हो, यह ही मैं हूँ, यह जानना चल रहा है। अब शांत हो गए ना इतने सब बातें, इतनी सब बातें आपने शांत करी ना, अब यह जानना चल रहा है, यह जानना चल रहा है, यह जानना है, यह जानना है। तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा जानने को, जानना मिलेगा। अब अगेन बोला शब्द में ही जा पाएगा कि हम समझाएंगे जहाँ पर शब्द का त्याग ही होना है, तो वहाँ पर क्या सोचें, फिर हम सोचोगे तो फिर शब्द में ही आएगा ना। वहाँ पर आकर के संवेदन चल रहा है। हमने आपको जो मोटे और बीच के स्थूल शब्द थे उनके त्याग की दशाएं बताई, तरीके बताए। वो तरीके होकर के ठंडे हो गए, दृश्य देखे अपन ने, दृश्य देखने से अपने शब्द कम हो गए, जो पुराने विचार थे उनको निकाल दिया, जो परेशान कर रहे थे उनको निकाल दिया, और उसके अलावा उनसे भेद किया। जो आ भी रहे हैं अब वो क्या है, स्व नहीं है। ज्ञान में और इन भावों में भेद है। क्रोध में और गुस्से में भेद होता है कि नहीं, सॉरी, क्रोध में और घमंड में, क्रोध आता है और घमंड आता है, दोनों में कुछ अंतर लगता है क्या? अरे आपको या किसी और को आप देखते हो, गुस्सा आता है और घमंड आता है, तो दोनों में कोई अंतर आता है? क्या अंतर है? क्रोध घमंड अपना आपको होता है। नहीं, गुस्सा भी अपने को ही होता है। गुस्सा अपने को गुस्से के कारण होता है गुस्सा, और घमंड अपने कारण होता है अपना स्वयं के। नहीं, घमंड भी पर के कारण होता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु। ज्ञान से, पूजा से, कुल से, जाति से, पैसे से, रूप से, सामान से, अपने बच्चों से, तो उनको देख देख करके घमंड होता है। और दूसरे को अपने रुपए, पैसे, बच्चों आदि को देख के गुस्सा भी होता है। वही, उसी से गुस्सा भी होता है, उसी से घमंड भी होता है। लेकिन गुस्से का भाव अलग आता है, घमंड का भाव अलग आता है। मतलब दोनों का जो फीलिंग है, दोनों का जो संवेदन है वो कैसा है, अलग अलग प्रकार का। तब तो 2 नाम हैं, अपने को समझ में भी आता है। तुम गुस्सा कर रहे हो ऐसा बोलते किसी को, तुम घमंड कर रहे हो ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि दोनों का टेस्ट, दोनों के लक्षण क्या हैं, अलग अलग है। दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है, वो समझ में आता है, अपन देखते रहते हैं। ये तुम लालच कर रहे हो, लालच छोड़ो। लालच क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लालच गुस्से से अलग है। अब सब एक ही कषाय, एक काम करो, तुम तो ना कुछ भी करो तो हम बोले तुम लालच कर रहे हो। कोई किसी को चाटा भी मार रहा है, तुम लालच मत करो। तो लालच कर रहा है कि गुस्सा कर रहा है? वो तो गुस्सा कर रहा है, वो घमंड थोड़ी ना कर रहा है, वो तो गुस्सा कर रहा है। कोई दुकान पे बहुत क्या कह रहा है, लोभ पूर्वक सामान बेच रहा है, बहुत बड़ा ज़्यादा मुनाफा लेके, तो लोग, ग्राहक क्या बोलेगा, अरे इतना गुस्सा मत करो, ऐसा बोलेगा? तो क्या बोलेगा, तो लालच मत करो। मतलब हर भाव का जो टेस्ट है, फीलिंग है, वो डिफरेंट टाइप की है।
इन सारे भावों से एक और भाव है भिन्न टेस्ट वाला, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान का स्वाद और भिन्न है। अब वो उसका स्वाद कैसा है? एक क्रोध मान माया को तो अपन ने देखा हुआ है, बोला हुआ है। तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम लालच कर रहे हो, तुम घमंड कर रहे हो, तुम अहंकार कर रहे हो, तुम्हारे में वासनाएं भरी है, तुम में हंसमुखता आ रही है, तुम डरे हुए हो। तो ऐसे करके अपन बोल रहे हो सब। लेकिन कभी किसी को बोला तुम बहुत जान रहे हो, तुम जान रहे हो, तुम जान रहे हो, तुम जान रहे हो, तुम बहुत जानते हो, बहुत जानते तो जो पढ़ रहा है कुछ उसको बोल देंगे, लेकिन तुम जाने जा रहे हो। उसके ऊपर ना अपनी क्रिया पर ना पर की क्रिया पर जानने की अपन ध्यान देते ध्यान। आप क्या 1 घंटे से जानने जा रहे हो, 1 साल से जानने जा रहे हो, 10 साल से जाने जा रहे हो, 40 साल हो गए जाने जा रहे हो। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति कमठ का क्रोध था, कितना, क्या भव 10 भव से। वो जो गुस्से से निकालो ना, उसने आपने कहा था कल कि गुस्से से निकालो तो निकल जाता है। गुस्से से निकलता नहीं, गुस्से से बेर होता है। वो गुस्से से कमठ ने एक बार मारा पार्श्वनाथ भगवान को, मतलब मरुभूति के जीव ने। तो कमठ के जीव ने मरुभूति को, तब खत्म हो जाना चाहिए केस। मार दिया ना तुमने, उसकी जान ही ले ली थी। लेकिन वो जान लेने के बाद भी गुस्सा नहीं निकला, क्योंकि वो तात्कालिक हो गया कि हाँ इसको मैंने मार दिया है। लेकिन अभी बचा है, क्योंकि गुस्से के द्वारा किसी इमोशन को निकालोगे तो वो मिटता नहीं है, वो तो और कर्म के रूप में छपता है। उसको प्रेम से बाहर निकाला था तो कोई कर्म नहीं बंधा था, तो वो जा सकता है। नहीं तो फिर से अगले भाव में फिर समस्या, फिर उसके भाव में फिर समस्या, ऐसे करके 5 भाव में तो नरक गए, वो 5 भाव में मारा। भगवान की हत्या बार बार करता रहो प्राणी। इसलिए क्रोध उपाय नहीं होता है। किसी भी चीज़ को रिमूव करना है तो क्या उपाय दिया उन्होंने? क्षमा दिया। और क्षमा नहीं करना है तब भी हम रिलीज़ कर रहे हैं, हम इस भाव को ही दूर कर रहे हैं। तो उसके जो टेस्ट हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो लंबी लंबी चल सकती, लेकिन रुक रुक के चलती है, थम थम के चल रही, समझे? अगर आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे ना भाव को, तो वो हॉन्ट करता रहेगा, पकड़ा रहेगा, कभी भी उठ के आ जाएगा। देखो हम तुम्हारे सामने खड़े, परेशान करेंगे, वो भाव परेशान करेगा किसी भी काल में। तो इसलिए उपाय था जो कल बताया था, डिलीट डिलीट डिलीट। किसी ने किया नहीं है, लेकिन कोई भाव ही नहीं ना अपने को ऐसा समस्या वाला डिलीट क्या करना। तो ये अंतिम उपाय जो उन्होंने दिया है शास्त्र में कि अंतः अशेषतः त्यजेत, सूक्ष्म अंतरंग विकल्पों को त्यागो। तो वो त्यागने का उपदेश है वास्तव में यहाँ तक पहुँच करके अब स्वतत्व का संवेदन मुझे करना है, ऐसा जिसके भाव, जिसके विचार, जिसके ज्ञान और तत्संबंधी उपलब्ध श्रद्धान है, उसके माध्यम से अब वो लीन होता है, लीन होकर के संवेदन होता है। इसको कुन आचार्य ने कहा, एदम ही हृदोनिच्चो संतुष्टो होदिनिच्चम एदम ही होई तित्तो। मतलब अब तुम इस आत्मा में ही रमो, आत्मा में ही तृप्त हो और आत्मा में ही संतुष्ट हो। ले ऐसे कैसे होए? अभी आपको रसगुल्ला दिया, अब आप खा नहीं रहे हो, इधर उधर मन लगा रहे हो, तो सब चीज़ें हटा करके टीवी हटाओ, मोबाइल हटाओ, बातचीत हटाओ, शांति से माँ ने क्या कहा, ले खा, रसगुल्ला खा और रसगुल्ले का स्वाद ले, इसको टेस्ट कर, इसको अच्छे से खा, सब जगह हटा कर। तो बाहरी साधन उसने हटा दिए। अब तुम्हारा काम है कि मुंह चलाओ खाने के लिए और उसको ध्यान दो, उपयोग में लो, तो तुम उसमें क्या हो जाओगे, रत हो जाओगे। ऐसे ही अब तुमको हमने सब बता दिया, ये आत्म तत्व दिखा दिया। अब इसको क्या करो, अब तुम इसका स्वाद तुम ही लो। अब और क्या करें, लेने अब और नहीं कर सकते। देखो हम आपको चूरा करके दे सकते हैं, लेकिन वो मुंह में घुमा करके जो स्वाद लेने की क्रिया है वो कौन करेगा? भाई बनाया जा सकता है भोजन, हाथ नहीं आपके या कमज़ोर हैं तो हम आपको हाथ से चम्मच से खिला सकते हैं, दांत कमज़ोर हैं तो चूरा कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मज़ा है वो हम तो ना ले सकते हैं, वो तो तुमको ही लेना पड़ेगा। लास्ट स्टेप इज़ व्हाट यू हैव टू डू।
गटकना करवा सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन मजा दिलवाने का काम नहीं करा सकता है। इवन गटकना भी खुद को ही पड़ता है। वो मशीन से कहीं वो डलवा रहे तो अलग बात है, गटकने की शक्ति भी स्वयं की होती है, वो दूसरा नहीं करा सकता, लेके जा सकता है। स्टिल यू हैव टू डू सम पुश। तो ऐसा कहने का मतलब ये है, ये लंतिम उपाय जो है वो महिमा से आता है, लीनता से आता है। आपको लगे हमको संवेदन करना है, उस भावना से आता है। उसके बिना जादू से अचानक किसी दिन पैदा हो जाए, लाखों शास्त्र पढ़ लो, बहुत सारा व्रत तप कर लो, खूब पूजा कर लो, फिर भी पुण्य बंधेगा, लेकिन आत्म तत्व का संवेदन नहीं होगा जब तक आप स्वयं चाहोगे नहीं और तत्संबंधी ज्ञान नहीं करो। आप सभी, हम सभी उस दिशा में जाएं, ऐसी मंगल भावना से। महावीर भगवान की जय।